नजर आती है। पूरी दुनिया क्रिकेट की दिलदादा नजर आती है। इस वक्त आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पूरी दुनिया के लोगों के जो तसव्वुरात हैं, जो तख़य्युलात हैं, जो ख़यालात हैं, उन पर वर्ल्ड कप का राज नज़र आता है। तो इसलिए ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, खा कोई डॉक्टर है, खा कोई इंजीनियर है, खा कोई लायर है, खा कोई जस्टिस है, खा कोई हाफ़िज़ कुरान है, खा कोई आलिम दीन है, खा कोई स्कॉलर है, खा कोई शॉपकीपर है, खा कोई ठेकेदार है, खा कोई बिजनेसमैन है, ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग पूरी दुनिया में इस वक्त 2019 आईसीसी वर्ल्ड कप को डिस्कस कर रहे हैं। आप घर से बाहर निकलते हैं, चौक में खड़े नौजवान क्रिकेट की बात कर रहे हैं। आप जनरल स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पर जो शॉपकीपर है उसने काउंटर के नीचे छोटा सा टीवी रखा हुआ मैच देख रहा। आप हमाम में चले जाएं, वहाँ पर हजाम ने टीवी लगाया हुआ है, लोग मैच देख रहे हैं। आप स्टेशन पर चले जाएं, वहाँ पर टीवी लगा हुआ लोग मैच देख रहे हैं। एयरपोर्ट पे चले जाएं, वहाँ पर लोग मैच देख रहे हैं। यानी हर दूसरा फ़र्द आपको मैच देखता हुआ नज़र आएगा। हर दूसरा फ़र्द अपनी टीम के लिए दुआएं करता हुआ, अपनी टीम को सपोर्ट करता हुआ आपको नज़र आएगा। तो पूरी दुनिया इस वक्त क्रिकेट को डिस्कस कर रही है। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि जब हर नौजवान, हर दूसरे फ़र्द के दिल पर इस वक्त क्रिकेट का राज है, उसके ख़यालात पर क्रिकेट सवार है, तो क्यों ना हम इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 को एक मिसाल बनाकर मैं आप दोस्तों को एक बहुत बड़ी बात समझा दूं। शायद कि आपके दिल में उतर जाए ये मेरी बात। तो दोस्ताने मुहतरम, इस बात को समझाने के लिए मैंने कुरान पाक की आयत का सहारा लिया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नमल हयातुद दुनिया लहवुम व लाइब व इन्नद्दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यालमून। फरमाया दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं, और बेशक जो आखिरत की ज़िंदगी है वो सच्ची ज़िंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के लोग इसको जान जाएं। अब इस आयत का सहारा लिया है और बात क्या समझानी है। देखें, जो क्रिकेट है वर्ल्ड कप, उसकी मिसाल क्यों दी है मैंने, इसलिए कि जब बंदा मिसाल दे के समझाता है तो सुनने वाले को समझ अच्छी आती है। और मिसाल दे के समझाना अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसलिए मिसाल इस वर्ल्ड कप को बना रहा हूँ। और बात क्या करनी है कि दुनिया की ज़िंदगी इसकी हकीकत क्या है और आखिरत की ज़िंदगी उसकी हकीकत क्या है। कुरान ने भी इसी चीज़ को बयान किया कि लोगों, दुनिया की ज़िंदगी खेल कूद के सिवा कुछ भी नहीं। अब जैसे ही वर्ल्ड कप के मैच होते हैं, उस ग्राउंड में कितने तमाशाई होते हैं, कितने लोग होते हैं, कितना बड़ा हजूम होता है। 1000 के हिसाब से लोग वहाँ पर मैच देखते हैं। और फिर पूरी दुनिया में बिलियन के हिसाब से लोग मैच देखते हैं। टीवी के ज़रिए से, बड़ी बड़ी स्क्रीन के ज़रिए से लोग मैच देखते हुए नज़र आते हैं। तो याद रख लें, जब मैच खेला जाता है तो एक बहुत बड़ी तमाशाइयों की तादाद मैच देखती है। तो जब मैच ख़त्म होता है तो मैच के ख़त्म होने के बाद उसके साथ ही न तमाशाई रहते हैं न खेलने वाले रहते हैं। यही हकीकत हमारी दुनिया की ज़िंदगी की है कि जब दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होगी तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। कि जैसे खेल ख़त्म होता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं, सुनाटा सा छा जाता है, कुछ भी नहीं होता। यही हकीकत दुनिया की ज़िंदगी की है, जिसकी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खेल कूद के साथ दी है कि जब ये ज़िंदगी ख़त्म होगी तो कुछ भी नहीं रहेगा।
اس لیے لوگو ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، بے شک جو آخرت کی زندگی ہے وہ سچی زندگی ہے۔ اور فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جان جائیں۔ تو ICC ورلڈ کپ کی مثال دی ہے، چونکہ لوگ اس وقت اس کے دیوانے ہیں میچ کے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اسی کو بنیاد بنا کر اپنے دوستوں کو، اپنے سننے والوں کو دنیا کی زندگی کی جو حقیقت ہے وہ سمجھا دی جائے۔ تو دوستان محترم، دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ سوائے کھیل کود کے کچھ بھی نہیں، کہ جب کھیل ختم ہوا کچھ بھی نہیں رہا، نہ تماشائی رہے نہ کھیلنے والے رہے۔ تو اسی طرح یہ جو دنیا کی زندگی ہے، جب ہم جائیں گے دنیا سے، جانا ہر ایک نے ہے، تو مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو یاد رکھے مرنے کے بعد آخرت میں جانا ہے، اور آخرت کی زندگی سچی زندگی ہے۔ اور کامیاب کون ہوگا؟ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے گا، جس کو پتا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس پیشی کے لیے تیاری کرے گا، آخرت کی منزلوں سے گزرنے کے لیے تیاری کرے گا۔ تو دوستان محترم، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سچی زندگی آخرت کی زندگی ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ ہم جان جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔